यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। यहाँ हम फैक्टर्स बना रहे हैं और यहाँ भी हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, x+1, x+2, x+3 और x+6। और यहाँ लास्ट में हमारे पास वेरिएबल भी है। जैसे कि लास्ट के 2 पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म थे, बट यहाँ हमारे पास जो लास्ट में है वो -3x² है, यानी वेरिएबल भी यहाँ आ रहा है लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ 1 और 2 है और ये 3 और 6 है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई की हो रही है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैसे कि हमने फर्स्ट को फोर्थ के साथ किया। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 1 6 ज़ा 6 और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 3 ज़ा 6। तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 6 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो मल्टीप्लाई की अप्लाई की है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट के साथ लास्ट वाली टर्म लिखी, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x² + 6x + x और 6। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन दोनों को करते हैं, तो x² + 3x + 2x और 6, यहाँ पे +6 का और -3x²। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो x² + 7x + 6, x² + 5x + 6 और -3x²। अब हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि x² और अगर ये 7x है तो यहाँ पर भी सेम होता था, तो हम सपोज़ कर लेते थे उसको y। बट अब यहाँ पर जो है x² और कांस्टेंट टर्म सेम है। यहाँ पर भी x² और कांस्टेंट टर्म, क्यों? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता था, लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है x² के साथ। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन आया है वो x² और कांस्टेंट कॉमन आया है, तो हम इसको साथ लिख लेते हैं और इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। x² + 6 + 7x, x² + 6 + 5x और -3x²। मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम y सपोज़ करेंगे वो x² + 6 को करेंगे, 7x और 5x लास्ट में हमने लिख दिया। तो जब हम इसको सपोज़ करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो यहाँ पर लास्ट टर्म है वो 3x² है, तो हमारी जो टर्म बनेगी उसमें x² तो आएगा। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा सपोजिशन है वो x² के साथ कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ सपोज़ कर लेते हैं कि सपोज़ x² + 6 is y। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास y + 7x, y + 5x और -3x²। हमारी टर्म में अब x भी जो है वेरिएबल y और x दोनों साथ चल रहे हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, y² + 5xy + 7xy और 7 5 = 35x² -3x²। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सबको लाइन में क्विक सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y², 7 और 5 को ऐड किया तो 12xy और 35 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ
तो मेरा आ जाएगा 32 प्लस 32x²। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 32 के हम फैक्टर्स बनाएंगे और मल्टीप्लाई करने से 32 आए और ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करने से 12 आए। तो हम 32 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 32 के 2 16 सा, 2 8 सा, 2 4 सा, 2 2 सा और 2 1 सा। अब हमें सेंटर में 12 चाहिए, तो मैं यहाँ देखूँ 4 और 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा अगर मैं करूँ तो 32 या 4 8 ज़ा या 8 4 ज़ा, तो 32 और 8 और 4 को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 12। तो 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। नजर आ रहा है। अब हमने 8 4 सा 32 और इन दोनों को ऐड करने से 12xy। अब हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से मैं एक y कॉमन लूँगी, तो y प्लस 8x, यहाँ से मैं 4x कॉमन लूँगी, तो y प्लस 4 8 सा 32 और x। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब हम क्या करते हैं कि y प्लस 8x हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यूज़ वापस से पुट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोजिशन की थी। तो यहाँ पर हमारे पास y क्या x सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को फिर से पुट कर रहे हैं। तो y हमारे पास था x² प्लस 6 प्लस 8x, और यहाँ पे मैं पुट कर x² प्लस 6 प्लस 4x, राइट। अब हम बस, ये हमारा आंसर हो गया, बट हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पावर 2 है, फिर x है, कांस्टेंट है, हम लाइन में इसको x² प्लस 8x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6 आंसर हमारा एक आया। x² प्लस 8x प्लस 6 और x² प्लस 4x प्लस 6।